तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की अपडेट ये है कि मतलब सबसे पहले तो टीआरई थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट और आंसर की कब तक आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है अभी जो था कि पहले जुलाई में ही आने वाला था, फिर अगस्त हुआ, अगस्त में भी लास्ट अगस्त में रिजल्ट और आंसर की दोनों आने वाली थी। अभी तक ना आंसर की आई है ना ही रिस्पॉन्स की आई है, यहाँ तक कि रिजल्ट का तो अता ही पता नहीं है। लेकिन आपने कल देखा, कल जारी किया गया कि जो ताती तत्वा करके जो कास्ट है तो उसे ईबीसी में से हटा के पहले दूसरे में डाल दिया गया था, एससी में डाल दिया गया था। उसके बाद वापस से उसे ईबीसी में किया गया है, तो जिसके लिए उन्हें वापस से सारी प्रोसेस करनी होगी और फिर से सारी उनके जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि जाति प्रमाण पत्र उसे अपलोड करना होगा। तो जिसके लिए उन्हें समय दिया गया है, लेकिन समय को ज्यादा ही दे दिया गया है। इसकी डेट लगभग 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक इन्हें मतलब वक्त दिया गया है कि उसको सुधार करके फिर से और उसे री अपलोड किया जाए उनकी वेबसाइट पे, बीपीएससी की वेबसाइट पे। उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि बार बार तो वो रिजल्ट नहीं फेरबदल करेंगे ना कि सिर्फ एक की वजह से, एक कैटेगरी की वजह से सभी लोगों का रिजल्ट देर किया जाए, ऐसा वो नहीं करने वाले। इसी वजह से रिजल्ट में अब आपकी देरी होने वाली है। और इसमें जो आपको पता है एचएम और हेड टीचर्स का आंसर की पहले आएगी, पहले जारी होगी और उनके रिजल्ट्स भी उसी वे में जारी हो सकते हैं। लेकिन लगभग 25 अगस्त जो है 4-5 दिन में आंसर की एक लाइन से जारी होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी अभी आप चिंता ना करें, और एक बार आंसर की आ जाती है तो एक मतलब करेक्ट वे में आप लोग अपना जो आप लोगों का जो भी पेपर हुआ है उसमें नंबर्स अच्छे से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि सब लोग ये अपना जो मिलाया हुआ है यूट्यूब से या फिर जहां भी मतलब उन्हें सोर्स मिले हैं उससे मिला के अपने नंबर उन्हें पता है। लेकिन जो आंसर की होती है उससे हमें एक सटीकता मिलती है, कुछ लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ के कम हो जाते हैं, तो इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती है। तो एक बार आंसर की आ जाए उसके बाद सबको अपने सही नंबर पता चल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले आया था कि जो भी मतलब सीट वैकेंट हुई है, जो टीआरई 1-2 से निकाले गए कुछ स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट्स हैं, तो उसकी वजह से जो भी सीट वैकेंट हुई थी उसे टीआरई थर्ड में जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। ये सारी सीटें टीआरई 4 में जुड़ने वाली है। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर की अगस्त में ही आ जाएगी और रिजल्ट लास्ट सितंबर के लास्ट तक हो सकता है और अक्टूबर में भी जा सकता है, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो इतनी प्रोसेस होने वाली है टीआरई थर्ड को लेके। अब है कि टीआरई 4 में सबसे पहले है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या डोमिसाइल लागू होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बताइए, अगर डोमिसाइल उन्हें लगाना होता तो हटाते ही नहीं। अभी आप उत्तराखंड में भी देख लीजिए, चाहे झारखंड में भी देख लीजिए, सब कुछ पहले था कि मतलब वहीं के स्टूडेंट्स को पहले लेना था, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके अदर स्टेट को वापस से उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीआरई अगर उन्हें करना होता तो टीआरई फर्स्ट में मतलब पहले में ही वो लोग इतनी सारी चीजें किए ही नहीं होते, वो हटाए ही नहीं होते। मतलब अगर कुछ भी कर ले, चाहे हाई कोर्ट जाए कोई भी, या सुप्रीम कोर्ट, नहीं हटाएंगे। और अगर हटाते भी है तो तब का तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल में तो अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। डोमिसाइल फिलहाल में लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 3 इन्होंने भर्तियां करा दी, वो भी इतनी बड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी डोमिसाइल नहीं हटाया है। दैट मीन्स टीआरई 4 में भी कोई डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। अगर कोई भी फालतू की बकवास कर रहा है तो उनकी बकवास पे ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी स्टडी पे ध्यान दे। उसके बाद है कि टीआरई 4 कब उसका एग्जाम होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग मतलब क्यों उस एग्जाम के पीछे पड़े हैं कि मतलब कब होगा, किस समय होगा, उससे क्या लेना देना है। अब क्या मतलब जब एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके बाद उसके अनुसार आप तैयारी शुरू करेंगे क्या? मतलब हमें पता है कि अक्टूबर में अगर एग्जाम होने वाला है तो अक्टूबर में होगा तो सितंबर से तैयारी शुरू करेंगे? नहीं ना, उसमें आपको पता है कि टाइम लगता है। हम 1 महीने में कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। जितना मतलब प्रिपरेशन अधिक होगी,
आपको पता है कि उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना जब बूंद बूंद से पत्थर पे पानी गिरता है तो वहां पर आखिर में वो गड्ढा कर ही देता है। तो ठीक उसी तरह से बार बार अपनी प्रिपरेशन को मल्टीपल टाइम रिवीजन में डालते जाइए और अपनी जो तैयारी है उसे और भी ज्यादा गहरा कीजिए, क्योंकि जो 1-2 नंबर से रह जाता है एग्जाम ना, तो वो इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि हमारा दिमाग ये रहता है कि रिजल्ट जब एग्जाम कब होगा, उसकी डेट कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, इन्हीं सब चीजों में तो पूरा दिमाग लगा देते हैं पर उस तैयारी में ध्यान नहीं देते। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने बोला कि प्लीज अपने एग्जाम पे फोकस मत कीजिए, बल्कि पढ़ाई पे कीजिए। एग्जाम कभी भी हो, टीआरई थर्ड में अचानक से आया कि 1 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, उसे फिर करते 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 3-4-5 महीने बाद ही एग्जाम करवाया गया। तो ठीक वैसे इसका भी है ना, टीआरई थर्ड का जब रिजल्ट सितंबर में आने वाला है तो उसके वजह से टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में भी देरी हो सकती है। पहले था कि अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लगभग नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, लेकिन अब जबकि सितंबर तक इसका रिजल्ट ही आने वाला है तो हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो और एग्जाम दिसंबर या फिर जनवरी तक जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता है। और तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और क्या जो ये सीट है, सीट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी नीतीश सरकार ने ही कहा था कि जो सीटें हैं अब टीआरई थर्ड में तो जुड़ने वाली है नहीं, टीआरई 4 में ही सारी सीटें जुड़ने वाली है। तो डोमिसाइल लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्म, अगर हम मानते हैं बिहार के ही 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, अगर वो अदर स्टेट को हटा देते हैं तो 3 लाख में उनका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। 3 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों का उनका मतलब हो जाएगी फॉर्म के थ्रू कमाई। लेकिन अगर अदर स्टेट के बच्चे आते हैं तो 6 लाख 8 लाख फॉर्म ना जाने कितने पड़ते हैं, क्योंकि अब टीआरई थर्ड में कम बच्चे थे, एस्टेट नहीं था, सीटेट नहीं था, इस वजह से बहुत सारे लोगों का और मतलब बीएड और डीएलएड भी कंप्लीट नहीं होता है, तो अब तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 में और भी ज्यादा लोग आएंगे, तो उनकी सीटों की संख्या भी जो टीआरई थर्ड में नहीं जुड़ रही है वैकेंट सीट, तो जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं वो सारी सीटें मिला के टीआरई 4 में जुड़ेगी। तो पहले था कि लगभग 1,60,000 समथिंग कुछ वैकेंसीज आ सकती है, पर अब क्योंकि वैकेंट सीटें भी जुड़ने वाली है तो ये भर्तियां और ज्यादा बढ़ेगी, इनकी सीटें और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले था कि अब सीटें जब धीरे धीरे घट रही है तो फिर 4 तक तो बहुत कम सीटें हो जाएगी, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि नहीं, सीटें बहुत ज्यादा आने वाली है और ये जो अभी सीटें इसमें जुड़ जाएगी तो और ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स मतलब कि कॉम्पिटिशन तो रहेगा हाई, क्योंकि जो इसमें जितने बच्चे थे उससे कहीं ज्यादा बच्चे अब 4 में अपीयर होने वाले हैं, तो सीट मतलब बढ़ भी जाएगी, लेकिन जो कंपटीशन है उतना ही रहेगा। तो इसीलिए कंपटीशन के लिए आपको खुद को अभी से प्रिपेयर करना होगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे कि 1 से 2 महीने में प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो दिमाग का आपका ख्याली पुलाव है तो उसे बिल्कुल भी पकाना बंद कर दीजिए और अपनी तैयारी पर फोकस करें। और डोमिसाइल मैंने बता दिया, आप लोगों का आंसर की बता दी, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रही हूँ। आपके टारगेट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब उसे रिविजन में डालिए और प्रैक्टिस सेट्स में लगाते रहे। बहुत सारे लोग अभी भी प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, बीपीएससी के पीवाईक्यूज देखिए, उसमें जो अदर स्टेट में भी एग्जाम होते हैं उनके भी पीवाईक्यूज जुड़ते चले जाते हैं, तो उससे आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है कंटेंट का और क्वेश्चंस का। और इसलिए मैं बोल रही कि 50 प्रैक्टिस सेट्स लगाने से बेटर है कि कोई एक ही लगाए और उसे बार बार लगाए। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन आप 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो भी देखना वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप उसे जब 2 से 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाता है। आप अगर एक बार 4 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन आप हर हालत में भूल जाएंगे। उससे बेटर है कि उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, एक ही प्रैक्टिस सेट को 3 बार लगा लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो कमेंट्स में आते हैं उन्हीं पे मुझे वीडियो बनाना होता है। दैट मीन्स आपके सारे सवाल आई थिंक मैंने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका कोई भी सवाल होता है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।